अली बिलाल और जिले शाह की पोस्टमार्टम तस्वीर बोल न्यूज़ सामने ले आया। आईजी पंजाब ने जिले शाह की हलाकत को एक्सीडेंट करार दिया, लेकिन तस्वीर में जिले शाह के जिस्म पर भयानक तशद्दुद के वाज़े निशानात हैं। अली बिलाल को बेदर्दी से निशाना बनाया गया। चीफ जस्टिस अली बिलाल के कत्ल पर जुडिशल कमीशन बनाए। पोस्टमार्टम के वक्त निगरान वजीर सेहत वहां क्यों पहुंचे? प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी ने सवाल उठा दिए। कहा, जब इनकी हुकूमत जाएगी तो ये सारे जेल में होंगे। फरूक हबीब कहते हैं, अली बिलाल के कत्ल को कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। ये खून मोहसिन नकवी के सर है। अली बिलाल की शहादत को सियासी रंग कैसे देना है? मामले को किस तरह लेकर चलना है? मरियम नवाज की मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई। मरियम नवाज अंकल को हिदायत दे रही हैं कि साबित करना है कि मौत कत्ल से नहीं बल्कि एक्सीडेंट से हुई है। मरियम ने कहा कि एंगल ये रखना है कि लाश को अस्पताल लाने से अफराद मंजर से गायब हो गए। दामन पर कोई छींट, न खंजर पे कोई दाग। तुम कत्ल करो हो, ये करामात करो हो। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने तहरीक इंसाफ के कारकुन के कत्ल का मलबा भी तहरीक इंसाफ पर ही डाल दिया। निगरान वजीर आला पंजाब और आईजी पंजाब की अनोखी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली बिलाल और फजिल शाह की मौत को हादसा करार देने की कोशिश। मोहसिन नकवी ने इल्जाम लगाया कि जिले शाह के वालिद को इल्जाम पर खड़े रहने के एवज पैसों की पेशकश की गई। किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में इन जैसे बेशर्मों को जेल भेजा जाता है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, ऐसा जब होता है जब मुल्क खतरनाक लोगों के कब्जे में आ चुका हो। आपको कोई किसी ने पैसे की ऑफर की? नहीं, मैं इसी को बात, वो ऐसे चलते हैं, चलती बातें। आईजी पंजाब अली बिलाल के घर पहुंच गए। वालिद को इंसाफ के तकाजे पूरे करने का यकीन दिलाया। बेबस वालिद ने मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या आपको पैसों की ऑफर की गई? क्या आप पर दबाव डाला गया? वालिद ने कहा, जी वो ऐसे चलते हैं। मजलूम 10 सेकंड में सब कुछ बता गया। अली बिलाल के भाई उस्मान बिलाल कहते हैं कि पीटीआई की जानिब से पैसों की ऑफर की मोहसिन नकवी की बात झूठ है। पीटीआई की तरफ से कोई 1 करोड़ रुपए की या कोई ऑफर हुई है पैसों की? सर अभी तक तो मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, फादर को भी अलबत्ता ऐसी कोई नहीं, क्योंकि फादर मेरे साथ ही रहे। अली बिलाल को ब्लड इंजरी का मतलब है कि उनको डंडों से मारा गया होगा। सबसे दुख की बात यह है कि उनके नाजुक आज़ा पर भी तशद्दुद किया गया। यास्मिन राशिद ने मोहसिन नकवी की झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस बेनकाब कर दी। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि जितना भी झूठ बोल लो, अवाम सच जानते हैं। परवेज इलाही भी चुप ना रहे। कहा, मॉडल टाउन सानिह में राना सनाउल्लाह जैसे लोगों को सजा होती तो आज सानिहा जमान पार्क न होता। मुल्क में मार्शल लॉ से भी बदतर दौर जारी है। ये लोग 8 मार्च को लाशें गिराना चाहते थे। मुझ पर 80 मुकदमात बना दिए। इनका मुझे गिरफ्तार करके बलोचिस्तान ले जाने का मंसूबा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का इंकशाफ। कहा, जिले शाह के कत्ल का केस लड़ेंगे। सवाल उठाया, कौन इतना ताकतवर है कि मेरी तकरीर लाइव दिखाने से रोक रहा है? इमरान खान का ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी अहम खिताब। कहा, पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को पूरी दुनिया में उजागर किया जाए। सियासी वर्करों को जेलों में मारा जा रहा है। मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए इंतखाबात नागुज़ीर हैं। स्टेटस को की पार्टियां एक हो चुकी हैं। बोल न्यूज़ भी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना है। पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा डिफाइनिंग मोमेंट आ गया कि कौम खड़ी हो गई है एक पार्टी के साथ, और सारी जो पुरानी स्टेटस को की पार्टीज है वो एक तरफ खड़ी हो गई हैं। अब इमेजिन करो, वो जो बोल का चीफ एग्जीक्यूटिव है उसको कल उठा के ले गए, उसको भी एब्डक्ट किया, उसको भी कोई पुराना केस ढूंढ लिया। जो हमें दिखाता है उसके पीछे पड़ जाते हैं। राह हक के इम्तहान अभी है बाकी। बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। अदालत ने एफआईए से कहा, कस्टडी आपको दे रहे हैं। कस्टडी में कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। जुडिशल मजिस्ट्रेट का पीर को दोबारा पेश करने का हुक्म। शुएब शेख के खिलाफ एफआईए के तमाम इकदामात गैर कानूनी हैं, माहिरीन की राय। आखिरी फतह हक की।
सिंध हाईकोर्ट का बड़ा हुक्म, बोल न्यूज के को चेयरमैन शुएब शेख को बरी कर दिया। जस्टिस उमर सयाल ने फैसला सुनाया। तहरीरी हुक्म में कहा कि केस में रियासत की नाअहली और बदनीयती साबित हुई। माहिर कानून अनवर मंसूर का कहना है कि एक केस में 2 FIRs नहीं हो सकती। शुएब शेख की गिरफ्तारी दुश्मनी ज्यादा, कानूनी कार्रवाई कम है। मजालिम के बावजूद शुएब शेख का हौसला बुलंद। पेशी के मौके पर बोल न्यूज के को चेयरमैन शुएब शेख का कहना था, अल्लाह के सहारे चलते आए हैं, हक और सच का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। माँ की दुआएं रहमत का साइबान, मेरा बेटा बेगुनाह बेकसूर है, सर नहीं झुकाएगा। को चेयरमैन शुएब शेख की गिरफ्तारी पर वालिदा का खुसूसी पैगाम, कहा अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार FIA होगी। मैं ये कहूँगी कि जो इस चीजों के जिम्मेदार हैं उनको पकड़े। मेरे बेटा तो बेगुनाह बेकसूर है, उसको क्यों इस तरह पकड़ा गया? कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, बिल्कुल इनोसेंट है। मेरा भी जो है वो फतह है, तो मेरा हक पर है बेटा। इंशाल्लाह मेरे बेटे की फतह होगी और बाइज्जत तरीके से घर में आ जाए। शुएब शेख की गिरफ्तारी पूरा मुल्क पुकारने लगा, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। शहरियों का कहना था कि हुकूमत इंतकाम में अंधी हो गई। शुएब शेख को सच बोलने की सजा दी जा रही है। ट्विटर पर आई स्टैंड विद शुएब शेख टॉप ट्रेंड बन गया। अवाम की बोल के खिलाफ हुकूमती कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पे दाद देना चाहता कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और PTI की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल को कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादातर नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।